और सबसे ख़ास बात इस आश्रम की मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जो कि सारे आश्रमों में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, हमारा तिरंगा झंडा। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वन एक्सपीरियंस। मैं फेस पर थोड़ा सा डिटॉक्स समथिंग रिलेटेड कुछ क्रीम लगाया हुआ है, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था लैक्मे का। अब बिकॉज मेरा फेस जो है ट्रैवलिंग के टाइम पे ब्लैक होते जा रहा है, तो मैं सोचा इसको एक्सेस यूज करता हूँ एंड फिर बाद में शायद से कुछ ग्लो आए मेरे फेस पे, बिकॉज कुछ जगह जगह पे ऐसे काले काले धब्बे आ रहे हैं। ठीक है, अपन उसको साइड में करते हैं, बाद में बात करेंगे उस टॉपिक पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रेडी हो चुका हूँ महाकुंभ के लिए। मैं फिर से लखनऊ से एंड मैं 3rd टाइम ट्रैवल करने जा रहा हूँ महाकुंभ के लिए, और 4 बार स्नान कर चुका हूँ इस साल के संगम में, 2025 महाकुंभ में। शायद से भगवान अगर चाहेंगे तो फिर से मैं 2-3 बार और संगम में स्नान करने वाला हूँ। मैं एज अ लकी बहुत हूँ यार इस मामले में कि मुझे संगम में महाकुंभ के टाइम पे स्नान करने का इतना मौका मिल रहा है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। तो आप लोग मेरा वीडियो देखा, लास्ट में मैं महाकुंभ की चीज़ें आपको दिखाया। मेरे जो मुंबई से आए हुए बाबा वगैरह थे उन सब को लेकर गया था साथ में, मीन्स कि मैं उनके गया था। बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर बाद में हम अयोध्या गए, वहाँ का ट्रिप तो हमारा सफल नहीं रहा, बिकॉज 26 जनवरी को गए थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था और हम बिना दर्शन किए ही रिटर्न आ गए। फिर से जाऊँगा मैं, फिर से लेकर चलूँगा आप लोगों को अयोध्या। उस दिन अयोध्या ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, 25 लाख से 35 लाख, 10 लाख पीपल ज़्यादा वहाँ पर पहुँचे उस दिन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हम लोग प्राइवेट VIP लाइन के लिए कोशिश कर रहे थे दर्शन करने के लिए, बट वहाँ पर भी मना कर दिया लोगों ने कि नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो चलिए फिलहाल तो आज हम महाकुंभ निकलते हैं, उसके बाद में फिर जो भी रास्ते में होंगे एक्टिविटीज वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। और महाकुंभ मैं पहुँच रहा हूँ शाम तक। मुंबई से दीदी आ रही है और दीदी की सिस्टर आ रही है और कुछ उनके 1-2 फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो सबको मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। फिर मेरे मामा के टेंट पे मैं रुकूंगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है कि मेरा वो फिक्स प्लेस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि महाकुंभ में गाड़ी लेकर जाना एक बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज 5 फरवरी तक टोटली 100% बैन कर दिया है, मेरे कजिन ने मुझे बताया। फिर भी अपन ट्राई करेंगे, अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है रात को किसी भी टाइम अगर मैं गाड़ी लेकर घुस सकता हूँ तो घुस जाऊंगा, बिकॉज गाड़ी अंदर रहेगी। एक्चुअली यूज तो नहीं करने वाला हूँ, बट एज ट्राई करता हूँ। उतना पैदल कौन चल के जाएगा यार, बस इसके लिए। तो चलिए चलते हैं। अपना सब यहाँ से सामान समेटता हूँ, सब कुछ समेट ही लिया हूँ, बस बिस्तर को फोल्ड करना है। मैंने ये दरवाज़ा लॉक कर दिया है मेरा, क्योंकि इसका मेरा सिस्टम ही ऐसा है लॉक करने का। फिर हम यहाँ से लॉक करके बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। तो फिलहाल मैं बता दूँ कि सुंदरी रेडी है फिर से महाकुंभ चलने के लिए। सामान वगैरह मैंने सब लोड कर लिया है, बट निकलना है हमें यहाँ से, और हम निकल रहे हैं बस 5 मिनट में। तो ये सुबह सुबह गौ माता आज आ गई हैं। मैं एक्चुअली इतना जल्दी उठता नहीं डेली, आज ही उठा हूँ, और कुछ इनको खाने के लिए मैं नहीं दे सकता। जय बजरंगबली भगवान। तो चलो, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बाबा भोलेनाथ। निकलते हैं हम आज फिर महाकुंभ के लिए। बस चाबी मुझे जाके देनी है बुआ के घर पे, और उसके बाद में फिर सीधा महाकुंभ के लिए। तो जय बजरंगबली भगवान। एक टेंशन हमने ख़त्म किया, चाबी दे दिया हमने अंकल जी को, और अब वो चाबी बुआ कलेक्ट कर लेगी शाम तक।
मुझे ऊंचाहार 108 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, तो हमें तो सीधा ही जाना है प्रयागराज महाकुंभ के लिए। करीब 200 प्लस किलोमीटर पूरा का पूरा डिस्टेंस है और सुबह का टाइम है, करीब बज रहा है 7:45। चलो चलते हैं, लेट्स गो, जर्नी स्टार्ट करते हैं। बोलो हर हर महादेव। यार 192 किलोमीटर प्रयागराज यहाँ से दिखा रहा है, लेकिन हम लोग उस दिन महाकुंभ गए थे तो 235 समथिंग किलोमीटर कुछ हम लोग को ट्रैवल करना पड़ा था। ये जो किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला रहता है, हर जगह कन्फ्यूजन वाला होता है, चाहे वो समतल एरिया हो चाहे पहाड़ी एरिया हो। पहाड़ी एरिया में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है यार, 2 किलोमीटर दिखा के कम से कम हमें 10 किलोमीटर जाना होता है। और फिलहाल तो बस पहुंचने वाला हूँ। ये सिग्नल जो सामने दिख रहा है फ्लाईओवर के पास में, वहाँ से राइट टर्न हमारा डेस्टिनेशन था, स्टे, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ घर पर अपने। सुबह सुबह सुई चुभ गई, हाँ, और बड़ी सुई चुभी है, छोटी नहीं। तो सुबह सुबह भाई गाड़ी में एक कील धंस गई, और बड़ी एंटीक कील है, मैं दिखाता हूँ अगर मिल गई मुझे तो। अभी यहाँ पे रुका हूँ पंचर वाले के पास में, इसने चेक करा और बोला कि ये देखो, देखा तो सच में कील धंसी हुई थी, तो ठीक करवा रहा हूँ, उसके बाद निकलूँगा। ये देखो इतनी बड़ी सी कील, वाह क्या बात है। अरे माँ की आँख, पूरा ही धंस गया था यार। लेकिन ये धंसा कैसे, रोड पे गिरा हुआ था तो इतना धंसा हुआ था। हाँ भाई ये तो कांड हो गया यार, सुबह सुबह इतनी बड़ी कील धंस गई गाड़ी में, इतनी बड़ी धंस गई यार, इतना इसका। मुझे लगता है कि पूरा रोड चालू कर दिया ये गवर्नमेंट ने, कंप्लीट कर लिया है मोस्टली 80-90% रास्ते को। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बहुत जगह पे ऐसे कच्चे रास्ते से मुझे घुसना पड़ा था। इस बार तो रायबरेली से जैसे ही आगे बढ़ा हूँ वैसे ही अच्छी रोड मिल गई। इधर तो 4 लेन है, पीछे हाईवे 6 लेन को बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त रोड है और ये भी अच्छी रोड है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरा कंप्लीट जिस दिन हो जाएगा उस दिन से रायबरेली से अगर हम बात करें प्रयागराज की दूरी तो करीब 125-130 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटे में आदमी पहुंच जाएगा। हो सकता है उससे जल्दी भी पहुंच जाए, बट रास्तों का डाइवर्जन ऑलरेडी कर दिया है नया वाला ब्रिज से। लास्ट टाइम हम सीधा गए थे और अभी इस रूट से जा रहे हैं, रास्ता डाइवर्ट किया हुआ है प्रयागराज संगम के लिए। हेलो, यू आर फ्रॉम फिनलैंड? ओहो, बहुत सारा डाइवर्जन दे दिया है भाई। आप जब आएंगे आगे तो प्रयागराज का बोर्ड लगा हुआ है, लखनऊ के लिए, प्रयागराज के लिए नेम प्लेट है। एक लखनऊ के लिए लेफ़्ट नीचे उतर के टोल से, और राइट साइड में प्रयागराज के लिए। तो ऐसा डाइवर्जन दिया है। और कोशिश करो अगर आप लखनऊ से आ रहे हो, जहाँ पे नवाबगंज वाला डाइवर्जन दिया है वहाँ से आप राइट मारो ही मत, सीधा आप नीचे लेफ़्ट मार के सीधा नवाबगंज होते हुए सीधा आओ, नहीं तो फिर ये अननेसेसरी इतना भटकना पड़ेगा 1 घंटा। अब तक तो मैं पहुँच गया होता प्रयागराज। सारे रास्तों को डाइवर्ट किया हुआ है, इधर से जाना शॉर्टकट है और यहाँ से किसी को जाने ही नहीं दे रहे हैं, सीधा बाहर निकाल रहे हैं। जो कि प्रयागराज का ये गेट आप लोगों ने देखा मेरे वीडियो में, आज मैं डे टाइम में भी इसको दिखा रहा हूँ। एंड मैं सिटी के अंदर एंट्री ले चुका हूँ। अभी मुझे एक कॉल करना होगा, उसके बाद में फिर मैं सीधा निकलूँगा।
सारे रास्तों को डाइवर्ट किया हुआ है। इधर से जाना शॉर्टकट है और यहाँ से किसी को जाने ही नहीं दे रहे हैं, सीधा बाहर निकाल रहे हैं, जो कि प्रयागराज का ये गेट आप लोगों ने देखा मेरे वीडियो में। आज मैं डे टाइम में भी इसको दिखा रहा हूँ एंड मैं सिटी के अंदर एंट्री ले चुका हूँ। अभी मुझे एक कॉल करना होगा, उसके बाद में फिर मैं सीधा निकलूँगा। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ध्वनि एक्सपीरियंस। मैं आज फिर से लखनऊ से चल के प्रयागराज आ चुका हूँ और महाकुंभ में थोड़ी देर में एंट्री लेने वाला हूँ। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे महाकुंभ, और आज हम कहाँ पर जाएंगे, क्या देखेंगे, वो सारी चीज़ें मेरे वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए लेट न करते हुए हम करते हैं एंट्री। आप लोग देख सकते हो इतनी गर्दी नहीं है ट्रेन में यार, जितना लोगों ने अफवाह उड़ा के रखा था। हाँ? इतनी गर्दी तो ना है ट्रेन में। सेक्टर 16 ओए हालत देखो भाई, यहाँ तक मेला फैला हुआ है। अब यहाँ के लोग संगम पे कहाँ जाएंगे स्नान करने? यहाँ से संगम 10-12 किलोमीटर दूर है। फाइनली सेक्टर 9 में आने के बाद 22 नंबर पीपा पुल से हम अपने साइड में सेक्टर 16, 17 वगैरह के लिए एंट्री ले रहे हैं। आगे कितना डाइवर्ट करेंगे वो डिपेंड करता है, देखते हैं पहुंच पाएंगे कि नहीं गाड़ी लेकर। तो फाइनली मैं आ चुका हूं महाकुंभ में, और एक्चुअली थका हुआ था, धूप बहुत थी, इसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल रहा था। तो अभी मामा जी ने खिचड़ी बनाई हुई है। एक ही बार इनका खाना पीना होता है मामा जी का, बहुत हल्का फुल्का खा रहे हैं। दुबले पतले हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, पतले नहीं हुए एक ही हुआ ना तो लेकिन स्मार्ट लग रहे हैं दाढ़ी में मामा जी। तो हम आज रात को घूमेंगे महाकुंभ, कल देखेंगे, नहीं तो फिर सीधा गांव जाऊंगा, और फिर नेक्स्ट डे हम आएंगे 3 तारीख को, 3 नहीं 4 को आएंगे फिर। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ध्वनि एक्सपीरियंस। मैं टेंट पर हूँ, आप लोग देख सकते हो मामा जी टेंट को लॉक कर रहे हैं, और करीब सुबह के बज रहे हैं 8:15। लेट हो गया हूँ एक्चुअली, मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना था संगम पर। कोशिश करता हूँ आज संगम स्नान के लिए, अगर पॉसिबल हुआ तो संगम स्नान करेंगे, नहीं तो गंगा जी स्नान करके हम वापस आएंगे। और हम रेडी हैं सुंदरी के साथ, तो लेट्स गो, चलते हैं। आज 5th टाइम मैं जा रहा हूँ ना संगम, 5वीं बार नहाने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो भाई हम संगम पर जा रहे थे स्नान करने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड था कि हमें जाने को नहीं मिला वहाँ पर। तो अभी हम वापस आ गए, क्योंकि गाड़ी भी पार्किंग में रखना बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि पार्किंग 3 नंबर में था, वहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं था, और सारे पॉन्टून पुल पे सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए अलाउ था। तो मामा जी ने डिसाइड किया कि भाई चलो रिटर्न, गाड़ी हम टेंट के पास खड़ी करेंगे और उसके बाद में हम फिर पैदल जाएंगे, स्नान करेंगे गंगा जी में। फ़िलहाल तो संगम पे फिर से मैं एक बार तो स्नान अभी और करूँगा, चाहे जैसे भी करके अरेंजमेंट, और हो सकेगा तो मैं 5 या 6 तारीख को ही कर लूँगा, क्योंकि मुझे लखनऊ भी वापस रिटर्न जाना होगा। देखते हैं कब तक होता है दर्शन। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं गंगा जी स्नान के लिए। यहाँ पे नहाओगे कि वहीं पे नहाएंगे? वहीं नहा के वहीं चढ़ जाएंगे ऊपर। क्षेत्र कुंभनगरी स्नान दान पश्चात शनिवासरे तृतीया तिथौ अपने गोत्र नाम सब परिवार कल्याण हेतु द्रव्यदान त्रिदान सहिताम दक्षिणा द्रव्यम वस्त्र पंडित
हाथ जोड़िए, पिक्चर में लगा लीजिए आगे तो हाथ जोड़िए। तो कुछ ये खूबसूरत सा आश्रम ऐसा है। हरे रंग को जूते नहीं पहने। संत श्री बालकनाथ जी महाराज का कुछ ऐसा आश्रम है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो अभी लाइट जल रही है उसके हिसाब से पीछे तो रहने के लिए बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं जाऊँगा नहीं। एंड ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर यज्ञ स्टार्ट हो चुका है और डे टाइम में आने पे पता चलेगा। काफ़ी बड़े एरिया में जो है यज्ञ स्थल बनाया हुआ है इन लोगों ने। बोलिए भाई। और ये है इनका आश्रम, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। कांच, सरपत, उसके बाद में ईंट और मिट्टी गोबर के लेप से। यहीं पर धीरेन्द्र की शास्त्री जी आए थे, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था वो शॉर्ट्स। और लोग दर्शन किए, जो लकी थे उनका दर्शन किया। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये। और सबसे ख़ास बात इस आश्रम की मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, जो कि सारे आश्रमों में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। हमारा तिरंगा झंडा। पूज्य महाराज जी यहाँ पधारे हैं। साथ में हमारे हनुमानगढ़ी के पूर्ण इनको इच्छित रहा। पर ऐसा मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि जब हमारे यहाँ पुत्र नहीं हो रहे थे तो पूज्य तीन कोड़ी बाबा ने पिताजी को 2 रसगुल्ला दिए थे। दादापुर में बोले 2 छोरा मिल गए थे। मैं यहाँ खड़ा हूँ और कथा कर पा रहा हूँ। ये देखा जाए तो मूल में पूज्य तीन कोड़ी गोस्वामी जी महाराज का प्रताप था। तो राधा कुंड आश्रम हो, वृंदावन वाला केसी घाट, तो मैं उस प्रवाही परंपरा को, मैं मेरे मूल को प्रणाम करता हूँ। यहाँ 5 मिनट आप शांत हो जाएं और आप एक ऐसे व्यक्तित्व के एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने आप बैठे हैं। यहाँ जितने भी पूज्य कथा प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े भाई बदरुकांत शास्त्री जी, शिवाकांत जी, पूज्य आचार्य जी, राजूदास जी महाराज, सबको प्रणाम करते हुए विष्णु प्रसव के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री मिलिंद पांडे जी आप भी बैठे हैं। आप सब तालियां बजाकर स्वागत करें। ये मेरी 26-27 वर्ष की श्रीमद् भागवत की वैश्विक यात्रा में मैं जो देख पा रहा हूँ कि मेरे लिए भी अविश्वसनीय है, मेरी कल्पना से बाहर है। एक 27-28 साल का साधु जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है। भारत के लिए, हिंदू के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए जिन्होंने सर्वस्व अर्पित किया है और केवल प्रचार नहीं किया, सत्यता यह है उस सनातन के भाव को आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी ने जिया भी है। प्रत्येक पल वो समर्पित रहते हैं और भारत की युवा चेतना को जो राष्ट्र उत्थान के उन्होंने कार्य में लगाया है, सत्यता ये महाराज जी, हम आपकी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे, और हमें ये भी पता है इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद विनम्र कैसे रहा जाता है, वह आपसे कोई सीखना चाहिए। इतनी ऊंचाइयों के बाद वो इतने बड़े हैं, प्रसिद्धि के उत्कर्ष पर हैं, क्या उनके लिए अप्राप्य है। हमने वह दृश्य भी देखा है कि लंदन में भी हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर लोग खड़े हैं, कनाडा में भी खड़े हैं, तभी वो विनम्रता के भी शीर्ष पर खड़े हैं। ये सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की कृपा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सनातन यात्रा जो उन्होंने निकाली,
जाति पत वैमनस्यता क्षेत्रवाद जातिगत वैर समाप्त करने के लिए जो अभियान चला रहे हैं वो समय है। हिंदू पर संकट है, भारत पर संकट है, सनातन पर संकट है, संस्कृति पर संकट है, बहन पर, बेटी पर, सब पर संकट है। और एक 27-28 साल के साधु को जब दहाड़ लगाते हुए देखते हैं तब लगता है अंधकार बड़ा है पर प्रकाश भी कोई छोटा नहीं है। तो प्रकाश कुंज के सामने है। मैं आप भक्तों के और उनके बीच में बहुत कोई ज़्यादा बाधा ना बनता हुआ जिन्हें सुनने के लिए आप 12 बजे यहाँ पर बैठे हैं। एक गंगा स्नान तो कर आए, एक उनकी वाणी के वचनामृत में आप स्नान करना चाहते हैं बिना किसी भूमिका के। अब मैं पूज्य महाराज जी को, श्रद्धेय भागेश्वर महाराज जी को ये मंच सौंप रहा हूँ। एक बालाजी महाराज की जय घोष कर दीजिए। बालाजी महाराज जो 2-3 बातें वो उनके मुंह से ही अच्छी लगेगी। खड़े होके बोल दो प्लीज। एक बार बोला बजरंगबली भगवान की। कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारी श्री राधा रानी जू का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। राधे राधे। बरसाने बारी की, श्यामा प्यारी की, कुंज बिहारी की, श्री परम पूज्य श्री तीन गौड़ी बाबा जी महाराज की, ब्रज के रसिक, ब्रज की धरोहर, ब्रज के सुरमौर, ब्रज की परंपरा के आचार्य श्री किशोरी जू के परम लाडले, हम सबके परम प्यारे परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित विनोद बाबा जी महाराज की जय जय श्री। बरसाने वाली की आज हम सब पर कृपा हुई। महाकुंभ में, महाकुंभ के अंदर महाकुंभ लग गया। जैसे एरोग्या ठटरी के बारे एक बार में कर ले जो करना हो। हार्वी में स्कॉल सिनेमा आज बड़ो सौभाग्य जगो, महाकुंभ में महाकुंभ लगो। श्री किशोरी जी के भगत मस्तक पर श्री श्यामा जी का तिलक और मुस्कुराहट ठाकुर जी जैसी। ऐसा आनंद लग रहा हो। श्री किशोरी जी और पूज्य श्री बाबा महाराज जी के जितने भगत हैं उन सबको देख के जो लग रहा हो जैसे हम जो है बरसाने में बैठे हुए, तो बरसाने की कुंज गलियों में आनंद हैराव हुई। तो बरसाने की ही तलहटी में ये सब संत आके पूज्य बाबा महाराज की जय जयकार कर रहे हो। आज बड़ो सौभाग्य जगो, पूज्य श्री बाबा महाराज को आने हो तो पर भी अपने आप में चलते फिरते महाकुंभ देख करके कई बार रोना आ जाता भैया कि धन्य है हमारे भाग्य। ऐसे भगवत भजनानंदी महात्मा के दर्शन हम अपने इन आंखों से कर पा रहे हैं। हम सब तो इतने गृहस्थी वाले आदमी, इतने पापी जीव हैं, हम सबकी कहाँ ताकत है ऐसे महापुरुषों के दर्शन कर पाए। एक बात और बोले, जनता जिनको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो गुरु चरणों में बैठते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महापुरुष के चरण बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होते हैं। ये बात आप तय मान लीजिए।
और ये तुम्हारा निर्णय नहीं है कि तुमने गुरुजी चुने हैं, अब तो ये गुरु का निर्णय होता है कि तुम हमारे चेला हो। तो ये अपना पुरुषार्थ मत समझना कि हमने श्री पूज्य श्री बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी के चरण पकड़े। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी कृपा है कि आपके सिर पर हस्त रखा है। और एक बात और बोले, बरसात होती है तो बारिश में अगर कोई काम करना हो तो कैसे करते हैं? छतरी लेकर निकलते हैं, हाँ या ना? संसार में जब वर्षा होती है तो हम छतरी लेकर निकलते हैं। उसी प्रकार जिंदगी में जब विपत्तियों की वर्षा हो गए तो अपने सदगुरु की छत्र छाया लेकर के निकल जाना चाहिए। किसी सिद्ध महापुरुष की छत्र छाया लेकर निकल जाओगे तो निश्चित रूप से आप अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पा पाओगे। हमने तो परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषण श्री किशोरी जी के प्रिय लाडले पूज्य श्री विनोद बाबा जी की कृपा को बिल्कुल खूब नजदीक से महसूस करो भैया। हम तो कई बार पूज्य श्री पंडित बाबा जी को देखकर जलत ईर्षा होता हमें। पूछो क्या बात की? इस बात की ईर्षा होती है कि कितने भाग्यशाली हैं, 24 घंटा होता ही रहे। तो हमें जलन जो हो कि कई बार अगर हमको दाव लगे तो अदला बदली कर लो, तुम दरबार में आ जाओ, हमें होते छोड़ दो। ऐसी जलन होती है कि जिनकी प्रारंभ श्री राधा राधा कहकर बाबा के चरणों से हो, तो विश्राम भी राधा राधा कहकर बाबा के चरणों से हो। ऐसा सौभाग्य बता इसका। एक बात और सुनो, परमात्मा जब इस पृथ्वी पर आ नहीं पाते हैं तो वो महात्मा को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? महात्मा को भेजते हैं। जब परमात्मा पृथ्वी पर आ नहीं पाते तो महात्मा को भेजते हैं, और महात्मा जब तक नहीं मिलता तब तक वो माँ को भेजते हैं। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं। त्रिवेणी का किनारे है, महाकुंभ के महासंगम में हम सब विराजमान हैं, और रात्रि काल में आपकी जो उदारता है उस उदारता को हम खूब दंडवत कर रहे हैं। और भैया एक बात बोले तो मैं काऊ बाबा ढाबा के चक्कर में नहीं पड़ा, तुम्हारा अपना बाबा भी काऊ से कम नहीं। ये दो भैया विराजमान हैं, इन्होंने ही सेवा को संभाला है यहाँ पर। मैं तो एक पोकटिया बाद में आया, बाकी ये है कि इन्होंने संभाला है। और हरे कृष्ण महाराज जी और महाराज जी से अंततः एक ही बात कहेंगे। वस्तुतः महाराज जी कभी मिथ्या नहीं बोलते। महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी इस प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा को देकर के क्या करेंगे, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि गुरु चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय। चलते हैं ना 18 रौनक
मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना नज़दीक से मुझे दर्शन करने को मिलेगा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का। सडन नसीब ने साथ दिया और वो कृष्णा भगवान के भक्त प्रभु जी आए, मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने कहा कि चलो हम चलते हैं। घूमते टहलते यहाँ आ गए और फिर बाद में उनके दर्शन हो गए, एकदम नज़दीक से नज़रें भी मिली। बस आशीर्वाद उम्मीद करता हूँ कि भगवान ने दिया होगा हमें। तो चलिए अभी प्रभु जी गेट पर आ जाओ बाहर। राधे श्याम प्रभु जी गेट पर आ जाइए, कहाँ पर हैं? आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।